देखिए, भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी के नेतृत्व में भागीदारी पार्टी कल देवरिया के जिला मुख्यालय पर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के स्मारक को बचाने के लिए हम लोग एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र में मात्र 13 वर्ष 4 महीने की अल्प आयु में शहीद रामचंद्र विद्यार्थी इस देश के लिए शहीद हुए। आपको याद होगा 9 अगस्त 1942 को जब महात्मा गांधी जी ने देश में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन की जब लहर देवरिया में पहुंची तो 14 अगस्त 1942 को रामचंद्र विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ देवरिया कचहरी पर अंग्रेज़ों का जो झंडा था उसको उन्होंने निकाल फेंका और भारतीय तिरंगा को वहाँ फहराया और अंग्रेज़ों ने उनको अपनी गोली का शिकार बना दिया। ऐसे महापुरुष शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी थे। लेकिन इस समय डबल इंजन की सरकार है केंद्र और प्रदेश में। ये लोग नहीं चाहते हैं कि जो कुम्हार समाज के महापुरुष हैं उनके इतिहास को आगे लोग जाने। यही योगी जी 2020-21 में उन्होंने कहा था, आए थे जब देवरिया, कि हम देवरिया में शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी की 10 फीट की कांच की प्रतिमा यहाँ लगाएंगे और इस पूरे प्रांगण का नवीनीकरण करेंगे। एक पर्यटक की दृष्टि से हम इसे जो है सुशोभित करेंगे, लोग बाहर से आएंगे यहाँ देखने के लिए। उस समय सरकार ने बजट भी पास किया और करोड़ों की संख्या में जो है बजट भी यहाँ जगह आया, लेकिन ऐसा नहीं। सरकार का दोहरा चरित्र देखने को मिला। सरकार उसी प्रांगण में पर्यटक विभाग का कार्यालय बनाना चाह रही है, जहाँ पर अतिक्रमण का काम भी चल रहा है। हम कहते सरकार के पास तमाम सरकारी ज़मीनें हैं देवरिया में, आप कहीं अन्यत्र भी बना सकते हैं। आप ये प्रजापति समाज का ही नहीं, एक महापुरुष का अपमान कर रहे हैं जिसने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आप कल्पना करिए कि कितनी गजब की प्रतिभा रही होगी, देश के प्रति कितना प्रेम रहा होगा रामचंद्र विद्यार्थी में, जिन्होंने देश के लिए शहीद हो गए। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस अतिक्रमण से बचाने के लिए कि पर्यटक विभाग का जो कार्यालय हो अन्यत्र कहीं बनाया जाए। भागीदारी पार्टी कल यहाँ शांतिप्रिय तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को संबोधित महामहिम यहाँ के जो जिलाधिकारी महोदय हैं मित्तल जी, उनके माध्यम से हम ज्ञापन देने का काम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि सरकार को ये काम रोकना चाहिए, क्योंकि शहीद रामचंद्र विद्यार्थी से जुड़ा हुआ एक समाज का भी इतिहास है और कोई भी समाज नहीं चाहेगा कि हमारे महापुरुषों के इतिहास को मिटाया जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि योगी सरकार अभी तक तो स्थलों के नाम बदल रहे थे, शहरों के नाम बदल रहे थे, अब तो महापुरुषों के इतिहास को भी मिटाना शुरू कर दिए। आप बताइए, वहाँ कार्यालय अगर बन जाए, आप जाकर देखिए, प्रांगण की आधे से ज़्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। धीरे धीरे जो सामने फ्रंट में मूर्ति लगी वो भी कब्जा कर लेंगे, फिर वहाँ पूरा अस्तित्व ही शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी का मिटा दिया जाएगा। अगर सरकार हितैषी है कि नहीं, हमारे जो देश को आज़ाद कराने के लिए तमाम महापुरुषों ने जो लड़ाई लड़ी और उससे जुड़ा हुआ जो समाज है वो उनका हितैषी है, तो उसको तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। लेकिन भागीदारी पार्टी माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी के नेतृत्व में आज पूरे देश में लाखों की संख्या में नौजवान सिपाही, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक, साथी हर जगह लड़ने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 7 साल के कार्यकाल में 109 हत्या अकेले प्रजापति समाज में हुई है। लेकिन आज तक सरकार के कान में जू तक नहीं हुई। एक तो कोई अभी सामान्य जाति का व्यक्ति मार दिया जाता है
पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ जाता है, आग लग जाती है। लेकिन यहाँ तो ताबड़तोड़ एक के बाद एक हत्या। पिछले महीने की मैं बात बता रहा हूँ, सितंबर में बनारस में एक हत्या होती है, एक हफ्ता नहीं बीता देवरिया में हत्या होती है, एक हफ्ता नहीं बीता उसी देवरिया कह रहे हैं चंदौली में हत्या होती है, एक हफ्ते नहीं बीता उसी चंदौली में एक 21 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया जाता है। एक हफ्ते नहीं बीता आपके हमीरपुर में हत्या हो जाती है, एक हफ्ते नहीं बीता फिर देवरिया में हत्या हो जाती है, एक हफ्ते नहीं बीता सटा हुआ भदोही है, 16 साल के मासूम बच्चे को मार दिया जाता है। एक हफ्ते नहीं बीता आपके जौनपुर में एक 26 साल के नौजवान सिपाही की हत्या हो जाती है। केवल पिछले सितंबर की हत्याएं बता रहा हूं। इस तरीके से ताबड़तोड़ एक जाति को टारगेट करके मारा जा रहा है, लेकिन योगी सरकार के कान में जू नहीं हुई। हम तो धिक्कार करते हैं जो समाज के हमारे नेता हैं, जो घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी में वोट डलवाते हैं। आपके समाज पर उत्पीड़न पर उत्पीड़न, उत्पीड़न पर उत्पीड़न, हत्याओं पर हत्याएं निरंतर हो रही हैं, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। तो अभी तक तो हत्याएं ही हो रही थी, लूट बलात्कार ही हो रहा था। अब तो महापुरुषों के इतिहास को भी मिटाने का प्रयास